पुलिस थाना धर्मशाला के तहत कैंट नाला में लापता युवक का शव मिला। परिजनों को शव शनिवार को कैंट नाला में दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही आरंभ कर दी है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। जानकारी के अनुसार धर्मशाला तहसील के आते चमियारा गांव का 32 वर्षीय युवक राकेश कुमार 8 दिसंबर से लापता था। बताया जा रहा है कि युवक किसी होटल में कार्य करता था। युवक के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। परिजनों ने हत्या के आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग उठाई है। 8 दिसंबर को राकेश कुमार अपने चाचा से मिलने के लिए कैंट नाला स्थित एक होटल में पहुंचा था। चाचा से मिलने पहुंचे युवक का शादी में ही काम करने के एक अन्य युवक से लड़ाई झगड़ा हो गया। इसके बाद आयोजकों ने राकेश कुमार को वहां से चलने के लिए कहा, जिसके बाद राकेश का सुराग नहीं लग पाया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर धारा 174 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली है, जिसमें 8 दिसंबर को झड़प भी दिखाई दे रही है। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उधर पुष्टि करते हुए एसपी कांगड़ा खुशहाल शर्मा ने कहा कि युवक की मौत कैसे हुई है, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। हिमाचल प्रदेश बिलासपुर जिला में एसीसी सीमेंट प्लांट बंद होने से दी बिलासपुर जिला ट्रक परिवहन सभा के करीब 500 ट्रक ऑपरेटर के लिए बैंक कर्ज की मासिक किस्त निकालना भी मुश्किल हो गया है। इन ट्रक ऑपरेटर्स पर हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का ही करीब 50 करोड़ का कर्ज है। अगर अडानी समूह एसीसी सीमेंट इकाई बरमाणा को शुरू नहीं करता है तो इन ऑपरेटरों के लिए कर्ज को चुकाना मुमकिन नहीं होगा। एसीसी सीमेंट प्लांट से सीमेंट की ढुलाई के कार्य के लिए ही ऑपरेटरों ने बैंक से कर्ज लेकर ट्रक लिए थे। अगर बात हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की करें तो इस बैंक में ऑपरेटरों का करीब 9 करोड़ का पुराना कर्ज है। वही 41 करोड़ का कर्ज नए ट्रकों का है। इन ऑपरेटरों को नहीं पता था कि अडानी समूह इस सीमेंट इकाई पर ताला जड़ देगा और उन्हें ऐसी परिस्थिति से जूझने को मजबूर करेगा। बड़ी बात यह है कि इन्हीं ट्रकों से इन ऑपरेटरों के परिवार का भरण पोषण भी होता है। वही ट्रकों की मासिक किस्त भी एसीसी सीमेंट ढुलाई से ही निकलती है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की बरमाणा शाखा में ट्रक ऑपरेटरों का सबसे अधिक कर्ज है। वही प्लांट बंद होने से ऑपरेटरों के साथ बैंकिंग सेक्टर को भी अब यह चिंता सताने लगी है कि इस कर्ज की भरपाई कैसे होगी। हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक बिलासपुर ने जिला प्रबंधक जगदीप सिंह ने कहा कि बैंक में ट्रक ऑपरेटरों का कितना कर्ज है, इसके आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। कहा कि बैंक ने ट्रक ऑपरेटरों को दी बिलासपुर जिला ट्रक ऑपरेटर परिवहन सहकारी सभा के शपथ पत्र ऑपरेटरों की निजी संपत्ति के आधार पर कर्ज दिया है। जल्द ही पूरे आंकड़े जुटाए जाएंगे कि किस शाखा से कितना कर्ज ऑपरेटरों ने लिया है। हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग को अडानी समूह के एसीसी बरमाणा सीमेंट प्लांट ने नवंबर तक 1240 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। इसमें इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में नवंबर तक अडानी समूह ने प्रदेश को 14 करोड़ 11,38,084 रुपए राजस्व के रूप में भुगतान किया है। आबकारी विभाग के अधिकारी नवनीत गुप्ता ने कहा कि एसीसी सीमेंट प्लांट से अधिकतर सीमेंटें पंजाब राज्य को निर्यात की जाती हैं, जबकि हिमाचल में इसी वित्तीय वर्ष में नवंबर तक एसीसी सीमेंट की सप्लाई बहुत कम हुई है। प्रदेश राजस्व को कंपनी से अलग अलग हैंड से टैक्स भी आता है, जिसमें CGCR प्लस के रूप में राजस्व विभाग को हर माह 4 से 5 करोड़ प्राप्त होते हैं, जिसमें सीमेंट और क्लिंकर कर लिया जाता है। जयराम सरकार के दौरान 3 जनवरी 2022 को लागू हुए वेतन आयोग में हुए संशोधन भी नई सरकार की समीक्षा के दायरे में आ गया है। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद नए मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 2022 के बाद हर फैसला रिव्यू करने के आदेश दिए हैं। यही वजह है कि 6 सितंबर 2022 को हुआ पे कमीशन के पे रिवीजन रूल्स में पहला संशोधन समीक्षा के दायरे में आ गया है। इस संशोधन के जरिए राज्य सरकार ने कुल 79 कैटेगरी को राइडर कर लाभ देने के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक पे फिक्सेशन के लिए 3 जनवरी 2022 तक सरकारी विभागों में नियुक्त कर्मचारी हाई ग्रेड पे के पात्र हो गए थे। हालांकि इन्हें 2 साल रेगुलर सेवा की शर्तों को पूरा करना था।
89 कर्मचारी कैटेगरी में क्लर्क, जूनियर ऑफिसर, असिस्टेंट, कई वर्गों के शिक्षक समेत स्वास्थ्य, वन, पीडब्ल्यूडी और पंचायती राज जैसे बड़े विभागों के कर्मचारी भी शामिल थे। हालांकि इस आदेश के बाद पे फिक्सेशन में कुछ और मामले भी सामने आए हैं, जिन्हें चुनाव से पहले पूरी तरह से सेटल नहीं किया गया था। हालांकि इन कैटेगरी को विकल्प नए सिरे से चुनने का अवसर नहीं दिया गया। इसके बाद जयराम सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे देने के लिए फाइल अलग से चलाई थी। आखिरी कैबिनेट में भी इस पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं हो पाया था। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को 2 साल की रेगुलर सेवा के बाद हायर ग्रेड पे मिलना था और अब यह आदेश भी इसीलिए करना पड़ा था क्योंकि 6 सितंबर की नोटिफिकेशन में सरकारी विभागों में नियुक्त कर्मचारियों को लाभ दिया जाना था। लेकिन इस फाइल पर भी फैसला अब नई सरकार लेगी। वित्त विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि नई सरकार की कैबिनेट बनने के बाद यह फाइलें एक-एक कर अनुमति के लिए भेजी जाएंगी। नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग पर भी प्रेजेंटेशन ली है। करीब 2 घंटे चली इस प्रेजेंटेशन में राज्य की वित्तीय स्थिति का आकलन उन्होंने किया। हालांकि इस प्रेजेंटेशन के दौरान ओल्ड पेंशन से संबंधित स्लाइड को सीएम ने नहीं देखा और यह कहा कि इस पर अलग से बैठक करेंगे। वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना दिल्ली में हैं और राज्य की वित्तीय स्थिति पर मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहे हैं। पहले कैबिनेट में ओल्ड पेंशन देने के सबसे बड़े फैसले को लेकर भी बातचीत हो रही है, लेकिन यह फैसला सरकार बनाने के 10 दिन के भीतर होगा, ऐसा लग नहीं रहा। प्रदेश के स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों के 877 पद खाली चल रहे हैं और इन पदों को काफी सालों से नहीं भरा गया। भाजपा सरकार में भी शिक्षक लगातार स्कूलों में खाली पदों को उठाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन 5 सालों में इन पदों को नहीं भरा गया। इस कारण स्कूलों में अभी तक यह पद खाली चल रहे हैं। इसमें शिक्षक तो लगातार सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन नई भर्तियां भी नहीं करवाई जा रही। अब बेरोजगार युवाओं को उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार इन पदों को भरने के लिए मंजूरी देगी। इससे पहले कला अध्यापकों की भी यही स्थिति थी, लेकिन बाद में स्कूलों में कला अध्यापकों के पद भर दिए गए। शारीरिक शिक्षक अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। शारीरिक शिक्षक संघ का कहना है कि कला अध्यापकों के पदों को भरने के बाद अब नई सरकार शारीरिक शिक्षकों के स्कूलों में खाली पड़े पदों को शीघ्र भरे। गौर रहे कि प्रदेश के स्कूलों में शारीरिक शिक्षक 20 वर्षों से सरकार से स्कूलों में खाली पड़े पदों को भरने की गुहार लगा रहे हैं और अब बेरोजगार शारीरिक शिक्षक 47 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं। अधिकतर बेरोजगार शारीरिक शिक्षक अब हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा में बैठने के लिए अधिक उम्र के कारण पात्र नहीं है। ज्यादा उम्र के इन बेरोजगारों को भाजपा सरकार से एक ही आशा बची थी कि उन्हें बैच वाइज भर्ती के आधार पर शीघ्र स्कूलों में नियुक्तियां प्रदान की जाए, लेकिन यह मांग पूरी नहीं हो पाई। कई वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल ऐसे हैं जहां शारीरिक शिक्षक विषय तो है, लेकिन उस विषय को पढ़ाने के लिए अध्यापक ही नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को हुई माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक में कई निर्णय लिए गए। हालांकि समय अभाव के कारण गुटखा और तंबाकू पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। इस बैठक के लिए कुल 15 मामले रखे गए थे, जिसमें से 8 पर चर्चा तो हो सकी, लेकिन बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार जीएसटी आधार को बढ़ाने पर हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु पर जीएसटी में बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि दलहन, छिलका, चुन्नी, चूरी और खांड पर जीएसटी को 5% से घटाकर 0 कर दिया है। इसी तरह से पेट्रोल में मिश्रण के लिए रिफाइनरी को आपूर्ति किए जाने वाले इथाइल अल्कोहल पर भी जीएसटी को 18% से कम कर 50% कर दिया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी कानून की धारा 132 के तहत कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। उनमें किसी भी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने सहित कुछ मामलों का गैर अपराधीकरण करना और जीएसटी कानूनों के तहत किसी भी मामले में अभियोजना शुरू करने की राशि सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए आदि शामिल है। निजी बस ऑपरेटर संघ महिलाओं को बस किराए में 50% छूट के मामले सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है।
हालांकि हाई कोर्ट ने महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में 50% की छूट देने को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में निजी बस ऑपरेटर संघ हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी के इंतजार में है। इसके बाद कानूनी सलाह लेकर अगला कदम उठाया जाएगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश प्राचर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी जरूर खटखटाएंगे। उनका कहना है कि प्रदेश में जब से एचआरटीसी की बसों में महिलाओं का किराया 50% कम हुआ है, निजी बस ऑपरेटरों का कारोबार ठप पड़ गया है। प्राचर ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें याचिका खारिज की है। ऐसे में संघ अब सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रहा है, लेकिन इससे पहले प्रदेश की नई सरकार से भी पिछली सरकार द्वारा लिए गए एक तरफा निर्णय को वापस लेने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछली सरकार के 6 माह पुराने फैसलों पर समीक्षा करने के निर्णय लिए हैं। वहीं कई फैसले रद्द भी कर दिए गए हैं। महिलाओं को किराए में 50% छूट देने का फैसला भी पिछली सरकार का एक चुनावी फैसला था, जिसे एक तरफा लिया गया था। इसे भी सरकार को रद्द करना चाहिए, क्योंकि सरकार के इस फैसले से निजी बस ऑपरेटरों का कारोबार खत्म हो गया है और बस ऑपरेटर यह कारोबार छोड़ने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने वोट बैंक के चक्कर में यह फैसला ले लिया, लेकिन यह विचार नहीं किया कि इससे निजी बस ऑपरेटरों को कितना घाटा होगा। मैं आपके साथ रेखा राणा, आप देख रहे थे RV7 न्यूज और बने रहें हमारे साथ।